हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 10 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा। और हर क्वेश्चन का आपका जो है स्टैटिक जीके बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। और हाँ, निश्चित रूप से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता हुआ दिखेगा, और इनडायरेक्ट तो आएगा ही निश्चित रूप से। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट हो रहा है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो काफी इम्पोर्टेंट डेज है आपके जागरूकता के लिए भी, जो है आपके जो है एग्जाम के लिए भी। तो इसका थीम इस वर्ष का है कार्यस्थल पर जो है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एट वर्क। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कार्यस्थल पर। आज हम जानते हैं कि कितने हमारे जो है पुलिस या सेना के जवान या और सब कई सारे जो है कार्यकर्ता, जो कार्य करने वाले जो है अधिकारी हैं, या सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वाले करने वाले, तो उनको कार्यस्थल पर किस तरह से मानसिक जो है उनका संतुलन बिगड़ रहा है। पुलिस वाले कई बार न्यूज में देखने को मिलता है उनको छुट्टी नहीं मिला, या उनको वर्कलोड होने के कारण से जो है वो सुसाइड कर लिए, या जो अपने आप को गोली मार लिए। तो इस तरह की घटनाएं जो है काफी जो है देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो है मानसिक स्वास्थ्य आपका जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि मानसिक रूप से आप जो है स्वस्थ रहिए। तो आपको लगता है, बहुत लोग को लगता है कि मेंटल जो है प्रॉब्लम है, लेकिन जो है उसको अगर आपको लगे कि हमारे दिमाग में जो है इस तरह का कुछ दिक्कत है, मतलब हम बढ़िया से जान लीजिए हमारा थिंकिंग नहीं चल रहा है या टेंशन में दिमाग हमेशा चलता है, तो जो है उसको जरूर दिखाना चाहिए डॉक्टर से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो है मानसिक स्वास्थ्य जो है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मानसिक जो है स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए जो है इसको मनाया जाता है, इसके जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको विश्व फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की जो है शुरुआत 10 अक्टूबर 1992 को किया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 1992 से जो है ये इसको मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करना, मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को जो है समर्थन प्रदान करना, और लोगों को जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक बनाना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सब जानते होंगे जो मानसिक स्वास्थ्य, अगर किसी से कह लीजिए कि उसको जो है मेंटल प्रॉब्लम है, तो लगता है कि मतलब जो है जो ये कह रहा है सामाजिक भ्रांति है, तो वो सही कह रहा है कि मतलब लगता है कि मेंटल प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो है रियलिटी में होता है। बहुत लोग इससे प्रभावित होते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है मेंटल प्रॉब्लम से जो है जूझते हैं। तो इसीलिए जो है अपने स्वास्थ्य को जो है, स्वास्थ्य के साथ साथ अपने दिमाग को भी जो है स्वास्थ्य स्वस्थ रखिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंटल मतलब स्वस्थ रखिए। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो ये देखिएगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024 है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विकल्प में है डेविड बेकर, हेमिस हसाबिस, उसके बाद जॉन एम जम्पर। तो कौन इसमें सही है? तो विकल्प आपका रहेगा उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों लोग को जो है डेविड बेकर को और डेमिस, देखिए यहाँ डेविड है, यहाँ डेमिस है, और डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन एम जम्पर को जो है तीनों लोग को दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे हो सकता है एक लोग का जो है इसमें और डाल दे नाम, कि मतलब जो है कोई और नाम डाल दे। तो इसमें से किसे जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो है चौथा आपका रहेगा जो विकल्प डाला जाएगा। तो इन तीनों को इस तरह से याद रखना है। तो इसके किस किस क्षेत्र में दिया गया है? तो देखिएगा ये तीनों लोग हैं, डेविड बेकर, डेमिस हैसाविस, उसके बाद जॉन एम जम्पर। तो इनको जो है देखिएगा, ये डेविड बेकर है, इनको जो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है। और उसके बाद इन दोनों को जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन के लिए, मतलब अनुमान के लिए दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में और डिटेल देख लीजिएगा कि 2024 का जो रसायन विज्ञान का नोबेल है, उनको जो है स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया है? डेविड बेकर को, है डेमिस हसाबिस को और जॉन एम जम्पर को। तो ये तीनों आपको बता दिए। उसके बाद डेविड बेकर को जो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए आपको ये चीज बता दी है। उसके बाद डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए जो है चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीज। आप इसका जो है किस लिए दिया गया ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है एग्जाम में डायरेक्ट हो सकता है नाम ना पूछे, किस लिए दिया गया ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, उसके बाद जो प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए ये दिया गया है इनको। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनका नाम भी याद रखिएगा, काम भी याद रखिएगा। तो ये इसके बारे में फिर वही है, ये यहाँ भी वही बताया गया है। और उसके बाद ये आप जानिएगा, अभी आपको एक क्वेश्चन और है इसके नोबेल से संबंधित, तो वहां आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स बता देते हैं। और ये नोबेल से संबंधित हम पूरा इसलिए शुरुआत से लेकर के अंत तक इसलिए नहीं बता दे कब से दिया जा रहा है, किसको सबसे पहले दिया गया है, भारत का सबसे कौन है पहले, ये हालांकि कल वाले लेक्चर में बताया था, लेकिन इसको जो है इसके लिए एक स्पेशल वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो पूरा जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाएगी तब। तो इसलिए जो है इसको बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKAY के तहत कैबिनेट ने कब तक निःशुल्क फोर्टिफाइड राइस, मतलब जो है न्यूट्रल जो है न्यूट्राइस के मतलब कहने का मतलब पोषण युक्त चावल कब तक के लिए जो है आपूर्ति जारी रखने के लिए घोषणा की है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कब तक के लिए, तो 2000 विकल्प में 2028, 2027, 2030, 2026। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन जो है, फोर्टिफाइड राइस जो है कब तक के लिए कहा गया है निःशुल्क, तो 2028 तक का, दिसंबर 2028 तक इसको जारी रखने के लिए कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आप देख लीजिएगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो है मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं आदि सहित जो है सरकार की सभी योजनाओं के तहत जो पोषण युक्त है, यही चीज बता रहे फोर्टिफाइड राइस, तो उसको जो है सार्वभौमिक आपूर्ति को इसके वर्तमान स्वरूप से जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दे दिया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है जैसे चल रहा था वैसे चलेगा दिसंबर 2028 तक। तो ये चीज आप याद रखिएगा, और ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि कब तक के लिए इसको टाइम को बढ़ा दिया गया है। अगला है 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को किस कार्य के लिए प्रदान किया गया है। तो ये चीज देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ सकता है आपसे। तो विकल्प में आर्टिफिशियल न्यूरल आधारित मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सैटेलाइट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो इन तीन किस काम के लिए जो है इनको दिया गया है। तो क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो है आपसे हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़िए, उसके बाद उसके कार्य को भी देखिए। तो इनको जो है पहला जो है विकल्प है आर्टिफिशियल न्यूरल आधारित मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है। तो भौतिकी का तो 3 हो गया, एक मेडिसिन का और एक जो है आपका ये फिजिक्स का और केमिस्ट्री का मतलब हो गया। अभी 3 और बचा है, एक शांति का यानी पीस का, एक इकोनॉमिक्स का और एक लिटरेचर का। कहने मतलब आप ये भी जान रखिएगा कि 6 चीजों में जो है दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो इसके बारे में हम आपको इस पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं। और जो है कहाँ दिया जाता है, एक को अलग दिया जाता है, ये इकोनॉमिक्स वाला जो 1968 से दिया जाने लगा है। कब से ये शुरुआत हुआ नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो 1900 से शुरुआत हुआ है, 1901 से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत के पहले विजेता जो है 1913 में, और एशिया के पहले विजेता ये थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एशिया के पहले विजेता थे नोबेल पुरस्कार, वो उन्हें जो है लिटरेचर यानी साहित्य में गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा, कई बार पूछा गया कि उनको जो है किस सन में दिया गया, उसके बाद किस कार्य के लिए, किस जो है नोबेल के लिए दिया गया है। तो ये चीज जो है हमेशा पूछता रहता है क्वेश्चन। इसके बारे में और आपको डिटेल्स हम बताते रहेंगे धीरे धीरे। तो देखिएगा आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड जो है लर्निंग के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो जॉन जोसेफ हाफील्ड जो है ये अमेरिका के हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जेफरी एवरेस्ट हिंटन जो है एक ब्रिटिश कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक है। तो ये ब्रिटिश कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक है, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है गॉड फादर भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों को जो है दिया गया है। नाम आप जरूर याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम कठिन रहेगा क्योंकि जो यूरोपीय या अमेरिकी लोग हैं तो नाम थोड़ा सा जरूर अलग रहेगा, लेकिन आप भाई क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो हाफील्ड और उसके बाद हिंटन, आप अपने तरीके से कुछ जो है ट्रिक लगा करके कि हाँ इसको याद करिए। तो ये दोनों लोग हैं, इनको दिया गया फाउंडेशनल कवरेज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल्स मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके कार्य के लिए इन्हें दिया गया है। अगला है किस राज्य में जल जागर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में किया गया जल जागर, ये नाम से ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा,
तो कहाँ किया गया है? विकल्प में राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साई, इसके एक सेकंड, हाँ ये देखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई ने जल जागर महोत्सव का जो है उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य ये है जल और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जो जागरूकता बढ़ाना। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके संरक्षण के बारे में लोगों को बताने के लिए ये योजना चालू किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। आप इसकी राजधानी रायपुर है और इनके जो है सीएम विष्णुदेव साई हैं, आप सब जानते होंगे शायद, तो जो है जानते होंगे आप। तो ये इसके बारे में लोकेशन देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, झारखंड से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, इधर जो है आंध्रा से। तो जो है कितने राज्य हो गए, इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन राज्यों से जो है छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है। तो और इसके बाद ये जानिएगा ये किस सन में बना था, तो 2000 में जो है छत्तीसगढ़ बना था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, एमपी से अलग होकर के 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ किया है, तो विकल्प में है नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम। सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई में। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है इसको उसका उद्घाटन किए हैं। तो ये देखिएगा यहाँ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई, तो यहाँ उसका उद्घाटन किए हैं। ये देखिएगा इसका उद्देश्य जो है फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, मैक्ट्रोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सहित कई ट्रेडों में जो है अत्याधुनिक तकनीक और व्यवहारिक प्रशिक्षण से लैस उद्योग 4.0 के लिए जो है इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो है किस किस क्षेत्र में काम करता है, तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर के लिए जो है उभरते बिजनेस को भी आगे बढ़ाएगा। तो पीपीपी मॉडल पे भी इसको तैयार किया गया है, ये भी चीज आपसे इम्पोर्टेंट है। तो इस मॉडल के तहत जो है मॉडल के माध्यम से स्थापित यह संस्थान कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार और टाटा IIS टाटा ट्रस्ट के तहत जो है एक सेंट्रल कंपनी जो है इसके बीच सहयोग किया गया है। आप सब जानते होंगे, रात में जो है न्यूज ये आया है कि टाटा कंपनी के जो फाउंडर है रतन टाटा, उन जो है 86 साल की उम्र में जो है अस्पताल में अपना सांस तोड़ दिए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है बहुत अच्छे आदमी थे, जान लीजिए ये बिजनेसमैन नहीं, ये भारत के जो है रतन थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इनके जो है बारे में आप सब थोड़ा सा आगे जो है पढ़ सकते हैं, इनका जो है देहांत हो गया है। अगला है WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का जो है 77वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका जो 77वां सत्र था तो कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प में नई दिल्ली, ढाका, बैंकॉक और उसके बाद जकार्ता। तो सही उत्तर आपका रहेगा अपनी राजधानी लखनऊ नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। तो ये देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स है। तो नई दिल्ली में WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र आयोजित किया गया। तो ये आप पहले इसके बारे में जान लीजिएगा कि इसके जो WHO का 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय है। तो अभी इसके बारे में कहाँ है, तो उसमें से एक जो है दिल्ली में है, तो वहां उसका क्षेत्रीय कार्यालय का जो है इसका बैठक आयोजित किया गया। तो 77वां सत्र उसको आयोजित किया गया। ये चीज आप जानिएगा, 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय, क्वेश्चन पूछा गया कहाँ है, किस देश में है, तो अपने इंडिया में जो है दक्षिण पूर्व एशिया का जो है नई दिल्ली में। तो इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जो है अपने JP नड्डा को 77वें सत्र का जो है अध्यक्ष भी चुना गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, WHO का देखेंगे तो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 1948 कई बार क्वेश्चन पूछा गया और ये भी पूछा गया स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके 194 सदस्य इसके सदस्य हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय संगठन जो है ये क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में WHO की गवर्निंग बॉडी है, जिसमें 11 सदस्य जो है देशों के प्रतिनिधि शामिल होते। तो इसमें जो है 11 सदस्य जो है शामिल, जैसे अपने इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस सब क्षेत्र को मिला करके जो है 11 सदस्य इसके शामिल हैं। तो इसकी निदेशक जो है साइमा वाजिद हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय संगठन की जो निदेशक डायरेक्टर कौन है, तो साइमा
वाजिद है। तो इसको साइमा वाजिद का नाम इस तरह से याद रखिएगा कि जो है ये शेख हसीना जो थी, अभी इसके पहले बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना, तो उनकी बेटी है ये साइमा वाजिद। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो देखिएगा इसका जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, तो एक जो है अफ्रीका में, अफ्रीका में इसका मुख्यालय क्या है, ब्राज़ाविला कांगो गणराज्य में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सब लोकेशन आप जाने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो है 6 मतलब डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इसके 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय है कहाँ कहाँ है। दूसरे नंबर की इसका मुख्यालय कहाँ, तो ब्राज़ाविला है कांगो गणराज्य में। देखिए दक्षिण प्रशांत का पश्चिमी प्रशांत का जो मुख्यालय कहाँ, तो मनीला फिलीपींस में है। वहीं पूर्वी भूमध्य सागर का मुख्यालय कहाँ, तो काहिरा जो है मिस्र में है। और वहीं देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली, यही चीज आपसे बता रहे हैं। तो ये चीज तो आप कतई नहीं भूलेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं यूरोप का जो है मुख्यालय कहाँ, कोपेनहेगन डेनमार्क में है। और अमेरिका का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जाता है और जा सकता भी है पूछा। अगला देखिएगा, किस मंत्रालय या आयोग ने हम सफर नीति की शुरुआत की है। तो किस मंत्रालय या जो है आयोग ने इसको किया है, तो विकल्प में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय, महिला बाल एवं विकास मंत्रालय। तो कौन सा किया है इसको, तो सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय है, इसके मंत्री है नितिन गडकरी। तो उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसकी शुरुआत की है। तो इसमें क्या है कि स्वास्थ्य एवं परिवार, सॉरी देखिएगा ये चीज गड़बड़ा गया है, यहाँ जो हमारा डिटेलिंग गलत हो गया, तो इसको कट कर दीजिएगा। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय गलती से आ गया है यहाँ, लेकिन आपका सही उत्तर वही रहेगा जो आपको बताया गया है। तो जो है इसको कौन किया है, सड़क और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। तो ये चीज यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। तो ये देखिएगा हम सफर नीति को जो है शुरू किया है, कौन शुरू किया है, तो वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको जो है इग्नोर कीजिएगा, यहाँ गलती से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लिख दिया गया है। तो ये जो है क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे फिर यात्रा की सुविधा को बढ़ाना है और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सड़क किनारे जैसे जो है होटल वगैरह होता है या इधर स्टेशन है, ट्रामा सेंटर है, तो उनका बारे में जानकारी आपको जो है प्रोवाइड करने के लिए ये जो है योजना शुरू किया गया। और वो जो है अच्छे से उनका सुविधाएं जो है अच्छा हो, क्वालिटी उनका जो है मेंटेन रहे, तो इसलिए जो है इस योजना को लागू किया गया। तो इसको जो है ये चीज आप इग्नोर कीजिएगा, ये जो गलती से कहीं मिस्टेक से इसको लिखा गया है। होता क्या है, टाइपिंग में जो है कभी कभी जो है कॉपी पेस्ट में जो है थोड़ा थोड़ा कहीं इधर उधर से कॉपी पेस्ट हो जाता है। लक्ष्य इसका क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों और जो है एक्सप्रेस वे के उपयोग के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें क्या है, यात्री NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राजमार्ग यात्रा ऐप, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर जो है तुरंत अपने स्थान के निकट कहीं जहां आप राजमार्ग पे चल रहे हैं नेशनल हाईवे पे, वहां जाकर के अपना जो है इस ऐप पे देख सकते हैं कि वहां हमारे नजदीक में कौन सा होटल है, कौन सा ईंधन स्टेशन है, कौन सा जो है ट्रॉमा सेंटर है। तो पूरा जानकारी आपको तुरंत इस ऐप पर मिलेगा। तो इसको जो है निकट प्रासंगिक जो सेवा प्रदाताओं का विवरण जो है आप पा सकेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट ऐप है, अगर आप जो है रास्ते में चल रहे हैं तो इस ऐप का जो है यूज कर सकते हैं। अगला देखिएगा, किस राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल की जो है शुरुआत की गई है। तो किस राज्य में किया गया है, विकल्प में आपका है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो सही उत्तर आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसको जो है शुरू किया गया है। संकल्प पहल जो है नशीली दवाओं को जो है वहां जो है रोकने के लिए और उसके जो है उससे खतरे से निपटने के लिए इस संकल्प पहल को शुरू किया गया। तो इसके बारे में डिटेल्स आप देख लीजिएगा एक सेकंड। ये हिमाचल प्रदेश का जो है मैप है और यहाँ जो सिरमौर जिला है, ये सिरमौर जिला देखिए नीचे है, तो यहाँ इसको जो है इसका सेंटर लॉन्च किया गया है। इसके बारे में आप डिटेल देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, सब लोग जानते होंगे। राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने और नशीली दवाओं के आदी लोगों के आदी जो होता है आदि लोग जो मतलब उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उसके जो है बराबर जिनको लेना पड़ता है नशीली दवाएं, लोगों के पुनर्वास के लिए जो है और
पुनर्वास का समर्थन करने के लिए यह संकल्प पहल शुरू किया गया। तो ये संकल्प पहल जो है इसीलिए शुरू किया गया कि अब ऐसे याद कर लीजिए कि हम संकल्प लेते हैं कि यहाँ से जो है हम नशा नहीं करेंगे, तो इसलिए जो है संकल्प पहल जो है शुरू किया गया है। तो राज्य के सिरमौर जिला, आपको लोकेशन भी बता दिए, जिले के पश्चात उपमंडल के कोटला बडोग में संकल्प पहल के तहत नशा मुक्ति और पुनर्वास जो है केंद्र, मतलब नशा से मुक्ति किया जाएगा और आपको पुनर्वास भी दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक राज्य स्तरीय मॉडल केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है आपका यह सिरमौर जिला यहाँ नीचे, तो ये हिमाचल प्रदेश का ये लोकेशन है। ये जो है कहाँ कहाँ इसके आसपास कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करता है या कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो सब इसका पूरा डिटेल्स है। आप इसको देख लीजिए, लोकेशन देखा करिए, क्योंकि जो है आपका कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे, लोकेशन से पूछा जाएगा तो आप वहां भी आप लगा सकते हैं। अगला है, किस राज्य ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है कॉलेज की लड़कियों के लिए कहाँ कौन शुरू किया है? तो असम सरकार ने इसको जो है शुरू किया है। इसमें क्या है, जो 10th पास की लड़कियां, तो 10th के बाद यानी कह लीजिए 11 में जो पहुंची, 11 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक, पीजी तक जो है उनको दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी इंटर से पीजी तक का। तो उसमें क्या है, जो 11 से 12 यानी इंटर में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको जो है 1000 रुपया दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1000 रुपया उनको दिया जाएगा। जो ग्रेजुएशन में है उनको जो है 1250 रुपया दिया जाएगा, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है उनको जो है 2500 रुपया दिया जाएगा। मंथली ये भी है, ये आप याद रखिएगा, मंथली उनको जो है इतना रुपया दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको इसलिए शुरू किया गया कि लड़कियों को जो लड़कियों का शादी जो है बहुत जल्दी कम उम्र में कर दिया जाता है। तो उससे एक ये रहेगा कि लड़कियां पढ़ भी लेंगी, उसके बाद दूसरा नंबर घर वाले ये सोचेंगे पैसा मिल रहा है, उनको जो है पढ़ने दिया जाए, तो उसी बहाने लड़कियां पढ़ लेंगी। तो ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छा स्कीम है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो है आपको सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियां जो है पढ़े। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसे हमको लगता है हर राज्य में जो है शुरू करना चाहिए योजनाएं, क्योंकि लड़कियां आप सब जानते होंगे, जो लड़कियां जो है कितने कम उम्र में जो है बहुत ऐसे क्षेत्र में लड़कियां जहां सक्षम नहीं है घर वाले, वहां जल्दी से उनका शादी कर दिया जाता, तो उनको जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता या उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो ये देखिएगा जो है असम का मैप है आपका, पूरा देख लीजिएगा कौन कौन से इसके आसपास जिले हैं, राज्य हैं, मतलब कौन कौन से देश हैं। तो आप इसको लोकेशन में देख लीजिएगा। टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है इसलिए जो है थोड़ा जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में जो है पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो भारत अपना जो है शीर्ष पे रहा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत जो है टोटल जो 24 अवार्ड जीता है, 24 पदक जीता है। इसमें से आप देखेंगे तो 13 गोल्ड है, 13 गोल्ड, 3 सिल्वर प्लस 8 जो है ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये कितना जो 24 भारत टोटल ने जीता है। दूसरे नंबर पे आपका इटली है और तीसरे नंबर पे आपका नॉर्वे है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन जो है लीमा, आप जानते होंगे लीमा मतलब पेरू, पेरू की राजधानी लीमा है, तो वहां इसका आयोजन किया गया। तो ये देखिएगा पेरू यहाँ है, इसको ये देखिएगा कि ये यहाँ से आपका विषुवत रेखा जा रहा है, तो इसके एक क्षेत्र से थोड़ा सा होके जा रहा। तो ये अगर आपसे पूछे कि क्या पेरू विषुवत रेखा पर स्थित है, तो हाँ पेरू विषुवत रेखा पर स्थित देश है। और इसके नीचे से जो है मकर रेखा जा रहा है, इससे सीमा इससे मतलब इस देश से होके नहीं जाता है। तो ये देखिएगा, इसका लोकेशन भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो पेरू देख लीजिएगा फिर से, यहाँ आपका पूरा बढ़िया से लीमा इसकी राजधानी है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की जानकारी आपको मिलता रहे। अगर आप चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो नया नया कंटेंट आपको जो है मिलता रहेगा, और जो है आपको सब्जेक्ट वाइज भी जो है वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।